सो वेलकम टू द स्वास्तिक ट्रेडिंग गाइस। टुडे आज हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन, एक्सआरपी, इथेरियम और एलटीसी लाइट कॉइन के बारे में। ठीक है, इस इन 3 से 4 कॉइन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि मेन जो भी जेन्युइन कहलाते हैं वो, मतलब हम आलतू फालतू कॉइन में हम जो है वो ट्रेड नहीं लेते। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन के बारे में जो है वो अभी बिटकॉइन डाउन साइड जा रहा है। वो हमने पिछले वीडियो में जो है वो डिस्कस किया था। ऑलरेडी हमें पहले से ही पता था कि बिटकॉइन जो है वो अभी बेरिश मूवमेंट पे चल रहा है, बेरिश वे पे चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो बिटकॉइन के डाउन साइड जाने के चांसेस ज्यादा थे, वो हमें ऑलरेडी पता था। और हमारे साथ जो है वो हमारा एनालिसिस देखकर और उसे अच्छे से इम्प्लीमेंट करके, उनकी खुद से की नॉलेज से इम्प्लीमेंट करके जिसने भी वेरीफाई किया होगा वो अभी अच्छे खासे जो है वो प्रॉफिट में होंगे। यहाँ पर मैं बात करूँ तो हमने जो है वो एक्सआरपी कॉइन में हमने जो है एक शॉर्ट ट्रेड लिया था। जिसको भी वो वाला वीडियो देखना है हमारी चैनल पे जो है वो जाके अभी देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम बिटकॉइन के बारे में डिस्कस करेंगे कि बिटकॉइन अभी जो है वो कहाँ तक जा सकता है। वो भी हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, लेकिन इस बार जो है हम फिर से वो डिस्कस कर लेंगे। और बिटकॉइन का जो है वो अभी नेक्स्ट ट्रेड कौन सा बनेगा। अभी हमने ये वाला जो ट्रेड लिया था एक्सआरपी में, वो एक स्विंग ट्रेड है। और अभी हम जो भी ट्रेड के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं बीटीसी में, वो भी एक स्विंग ट्रेड है। ठीक है, आप ये बात को जो है वो ध्यान से याद रखकर चलना। ठीक है, तो अभी बिटकॉइन जो ट्रेड कर रहा है वो अभी 83,260 यूएसडीटी पर जो है वो अभी ट्रेड कर रहा है। ठीक है, जो कि अभी डाउन साइड जा रहा है और बेरिश साइड की जो है वो एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, तो ये कहाँ तक जा सकता है। यहाँ पर एक नया लेवल निकल कर आया है। वो लेवल का जो मैं आपको नंबर दिखाऊं तो 68,000 तक जो है वो बीटीसी के आने के चांसेस ज्यादा है। क्यों आने के चांसेस ज्यादा है, मैंने यहाँ पर जो है वो एक ट्रेंड लाइन शो की है। पास्ट में 3 से 4 महीने पहले अगर आप देख के जाओगे तो यहाँ 73,000 पर जो है वो बहुत बार जो है इसने रेजिस्टेंस को टेस्ट किया है। ठीक है, यहाँ है ये 64,000 है। ये जहां जहां मैंने सर्कल को यूज किया है वहां पर जो है वो बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। इसका मतलब ये तो था कि ये बार बार जो है वो ऊपर जाने की, मतलब अपर साइड जो है वो मूव कर रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं बायर्स जो थे वो बाय कर रहे थे। यानी कि इसके बिहेव से मतलब हमें तो यह सिर्फ पता चलता है और हमें सिर्फ यही पता लगाना है कि कहीं ना कहीं ये वाला जोन है ना वो इम्पोर्टेंट है। इस जोन में जो है वो बायर्स बहुत इंटरेस्टेड है। और इस जोन में जो है वो ये बहुत डाउन साइड आया है। ठीक है, जब 1,10,000 तक ये बिटकॉइन गया था तब बहुत सारे लोग जो है वो रिग्रेट कर रहे थे। इंस्टीट्यूशंस को भी शायद रिग्रेट होगा। ठीक है, उन लोगों ने तो अच्छी क्वांटिटी में बाय किया होगा। उन लोगों को तो ऑलरेडी पता ही होगा कि ये जो है वो, मतलब इसका फ्यूचर जो है वो फ्यूचर में आने वाले टाइम में ये अपर साइड जाएगा। लेकिन अभी ये दूसरी बार जो है वो नीचे आया है, तो इस अपॉर्चुनिटी को शायद कोई मिस करना नहीं चाहेगा। और यहाँ पर जो है बहुत अच्छा सा एक बाइंग जोन बन रहा है। तो इस बाइंग जोन में हम कहाँ पर एंट्री बना सकते हैं और जो है इसका टारगेट मतलब क्या होगा। अगर हमने परफेक्ट एंट्री बनाई ना तो ही हम जो है वो प्रॉफिट निकाल पाएंगे। और एक अच्छा सा स्टॉप लॉस अगर हम लगाए तो स्विंग ट्रेड में हम ज्यादातर जो है वो स्टॉप लॉस हम लोग नहीं लगाते। ठीक है, तो स्विंग ट्रेड में क्यों नहीं लगाते, क्योंकि हम बहुत कम लीवरेज के साथ जो है वो वर्क करते हैं। बहुत कम लीवरेज में जो है हमारा शॉर्ट और लॉन्ग को ओपन करते हैं। ठीक है गैस, तो इतना ध्यान रखना है। तो हमें कहाँ पर जो है वो अपनी फर्स्ट एंट्री बनानी चाहिए, तो हमारी फर्स्ट एंट्री हमें बनानी चाहिए। हमारी फर्स्ट एंट्री तो 70,000 तक के आने के चांसेस ज्यादा है। 70,000 के आस पास तो 100% जो है वो आएगा। तो वहां तक के चांस ज्यादा है। ठीक है, तो आप वहां पर अपनी एक फर्स्ट एंट्री बना सकते हो। और दूसरी एंट्री अगर मैं आपको बताऊं तो 60,000 है। 60,000 के पास आप जो है वो सेकंड एंट्री बना सकते हो। आपको 100% जो है पूरा का पूरा खुद का कैपिटल को यूज नहीं करना है। 100% खुद का कैपिटल यूज नहीं करना है। हमको जो है वो स्टेप्स में एंट्री लेनी है। ठीक है, आप 100% अगर 70,000 के पास लगा दोगे तो हम 100% फिर उसके नीचे जाएगा ना तो आपको रिग्रेट होगा कि हमें यहाँ बाई करना था। तो हम ये प्रिडिक्ट करके नहीं चल सकते कि 70,000 से जो है वो अपसाइड एक पंप आएगा तो उसमें हमारा प्रॉफिट जो है वो बनने लग जाएगा। अगर 70,000 के से नीचे आता है तो हमें एक दूसरी एंट्री जो है वो हमें प्लान करनी है। और हमें बहुत लो लीवरेज के साथ जो है वो वर्क करना है।
और इसके बाद जो है वो मार्केट रिकवर होने लगेगी, तो हम जो है अपना जो मार्जिन है उसको हम रिमूव कर लेंगे। शायद ये बात किसी को समझ में ना आए तो मैं सबसे पहले बता देता हूँ। हम 5x में जो है वो ट्रेड लेंगे, ठीक है, बीटीसी का 5x में ट्रेड लेंगे। उसके बाद मान लो कि हमने यहाँ से जो है वो पोजीशन को ओपन कर दी है। हमने यहाँ से पोजीशन ओपन की है करीबन जो है ये 70,000 के आसपास, ठीक है। यहाँ से हमने पोजीशन को ओपन कर दिया $100 पे, हमने जो है यहाँ से 5x के लीवरेज पे हमने पोजीशन को ओपन किया, ऐसे आप समझ लो। फिर यहाँ से थोड़ा ऊपर चला जाएगा ना, तब हम यहाँ से अपना मार्जिन रिमूव कर लेंगे। अभी ये मार्जिन रिमूव कर लेंगे, ये बात भी किसी को समझ में नहीं आ रही होगी। मान लो यहाँ फॉर एग्जांपल मैंने एक सोलाना का जो है वो एक ट्रेड को शॉर्ट किया है, ठीक है। अभी ये ऑलरेडी जो है मैंने मेरा बाइंग प्राइस क्या है, तो 129.43 यूएसडीटी मेरा बाइंग प्राइस, आई थिंक, मतलब मैंने शॉर्ट किया है यहाँ से, ये लेवल से, ठीक है। यहाँ से मैंने शॉर्ट किया है और अभी जो प्राइस चल रहा है तो 125 है, ठीक है। अभी जो प्राइस चल रहा है वो 125 है और मेरा लिक्विडेशन प्राइस है वो $146 है, जो कि अभी यहाँ पर जाने के चांसेस तो बहुत कम है। वो आप लोगों को भी पता है, क्यों? क्योंकि मार्केट तो बेयरिश है, आपको ऑलरेडी पता है। तो आपने यहाँ पर $70 का मार्जिन जो यूज किया है ना, अब आप सोच सको तो आप यहाँ से जो है वो रिमूव कर सकते हो। यहाँ पर कुछ डॉलर बचेंगे, जो वो डॉलर है वो ज्यादा लिवरेज में जो है वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि यहाँ पर $70 के मार्जिन पर हमने शॉर्ट किया, तो हम यहाँ से जो रिमूव मार्जिन पे जाएंगे, हम यहाँ से अपने जो मार्जिन है उसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो है $16 को हम रिमूव कर रहे हैं, तो ये डॉलर अभी मेरे पास आ गए। अभी ये मेरा पूरा ट्रेड जो भी वर्किंग है ना, वो $1.88 पर वर्किंग है, ठीक है। अभी आप इस मार्जिन को जो है आप कई जगह पे भी यूज कर सकते हो, नई पोजीशन को बना सकते हो। तो वैसी सेम चीज जो है वो हम यहाँ पर बीटीसी में करेंगे, बहुत कम लीवरेज से लेंगे 5x के लीवरेज पर। फिर मान लो कि यहाँ पर आ गया, फिर इसके बाद जो है मार्केट तो रिकवर करने लगेगी, ठीक है। आप सभी को पता है कि एक दिन जो है वो फिर से रिकवर करने वाली है और यहाँ एक बाइंग जोन बन रहा है, तो यहाँ से जो है वो मार्केट के अपर साइड जाने के चांसेस भी ज्यादा है। तो आपके पास तो अभी मार्जिन आ गया, आपने यहाँ से रिमूव कर लिया, आपकी ये पोजीशन तो शुरू रहेगी, ये आपकी जो है पोजीशन क्लोज नहीं होगी। तो आपके पास ये मार्जिन जो आया है उससे आप जो है वो नई पोजीशन भी ओपन कर सकते हो, ठीक है। आप उससे नई पोजीशन को ओपन कर सकते हो, यानी कि आपका यहाँ पर जो भी कैपिटल यूज हुआ है ना, वो आपने अच्छे से मैनेज किया और यूज कर पाए और अच्छा प्रॉफिट इससे आप निकाल पाओगे। मैंने सेम चीज जो है वो यहाँ पर करी थी। मैंने सोलाना सॉरी मैंने यहाँ पर जो है वो XRP में $25 से शॉर्ट किया था, ठीक है। फिर कहाँ से मैंने शॉर्ट किया था, 2.42 यूएसडीटी पर मैंने शॉर्ट किया था। फिर ये जैसे ही नीचे आ गया ना, तब मैंने यहाँ से जो था वो मार्जिन रिमूव कर लिया और एक सोलाना में जो है वो शॉर्ट बना दिया था, ठीक है। यानी कि हम सोलाना में मैंने शॉर्ट बनाया, तो यहाँ पर देखो 3.85 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। इस तरीके से मैंने जो है सेम मार्जिन से मैंने दो पोजीशन ओपन किए, वो भी सेफली, ठीक है। अभी यहाँ पर ये इस प्रॉफिट के परसेंटेज पे आप मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ से मैंने रिमूव किए है, इसलिए अगर मैं यहाँ से मार्जिन ऐड कर दूंगा तो मेरी लिक्विडेशन प्राइस है वो भी मूव होके जो है वो पीछे की साइड चले जाएगी 140 के पास। मैं यहाँ पर मार्जिन को ऐड करके दिखाऊं तो यहाँ पर मैंने मार्जिन को ऐड किया, क्या मैंने यहाँ पर $16 के मार्जिन को ऐड किया है, ठीक है। तो अभी देखो लिक्विडेशन की प्राइस है वो 146 यूएसडीटी दिखा रही है, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पर इस ट्रेड को, सेम ट्रेड को ऐसे ही मैनेज करने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट बाइंग जोन मैंने बताया वो था 70,000 और सेकंड हम जो बाई कर सकते हो 65,000 और 60,000 के आसपास, ठीक है। 60,000 के नीचे तो शायद जाना जो है वो पॉसिबल मुझे तो अभी के लिए नहीं लग रहा है, लेकिन आप जो है वो अपने साइड से ट्रेड को वेरीफाई करके जो है वो अपना पोजीशन को ओपन करना, क्योंकि आप हमारे ऊपर 100% डिपेंड मत रहना। अगर आपका कोई भी ट्रेडिंग से रिलेटेड आपका प्रॉफिट और लॉस होता है, तो आप अपना नॉलेज को भी जो है यहाँ से इम्प्लीमेंट करके एक बार ट्रेड को क्रॉस वेरीफाई कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने दो बाइंग जोन बताए हैं। इस लेवल पर आए तो आप जो है वो बाइंग के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है और यहाँ पर जो है आप अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। और हम सेकंड कॉइन के बारे में अगर हम बात करें तो उसका नेम है इथर, ठीक है।
बीटीसी के बाद जो कॉइन आता है उसका वो इथेरियम है। इथेरियम में अभी कहाँ तक बन सकते हैं, यहाँ पर देखो पूरा चार्ट नहीं दिखा रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, मेरा जो चार्ट है वो ट्रेडिंग व्यू में ओपन कर लेता हूँ। अभी ये जो है वो एक्सचेंज पे मैंने चार्ट ओपन किया है। एक्सचेंज में जो प्लेटफॉर्म का यूज कर रहा हूँ ट्रेडिंग के लिए उसका नेम डेल्टा एक्सचेंज है, ठीक है। तो अभी तो मैं ट्रेडिंग व्यू पे जाके मैं आपको इथर के बारे में सब कुछ पहले तो बता देता हूँ। इथर में जो है वो डाउन साइड जाने के चांसेस कहाँ तक के है। तो इथर में मैंने यहाँ पर सर्कल्स बनाए हुए हैं, हमने पिछली वीडियोस में ये सर्कल बनाए थे। तो पिछली वीडियो में ये सर्कल बनाए थे, यहाँ से देखो कई बार जो है वो रेजिस्टेंस फेस किया है इसने, यानी कि यहाँ पर जो है वो बाइंग आ रही थी, लेकिन यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस फेस हो रहा था, तो ये वापस जो है वो डाउन साइड चले जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर बायर स्ट्रॉन्ग थे, इसलिए जो है इसने यहाँ पर भी जो है वो रेसिस्टेंस को जो है वो ब्रेक करके यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिया है, और यहाँ पर जो है उसके बाद अपसाइड इथेरियम ने मूव किया है। तो कहीं ना कहीं ये लेवल इंपॉर्टेंट है, और ये लेवल का जो सपोर्ट बन रहा था ना वो उसने तोड़ दिया, ठीक है। अब अगर पीछे के हिस्ट्री को देखो ना, 1-2 साल के पहले की भी, तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, और उस लेवल का इसने जो है वो ब्रेक डाउन दिया है। तो ये कहाँ तक जा सकता है, तो ये इसके जाने के चांसेस है $1,500, ठीक है। $1,500 यानी कि $1,500 के आसपास इसके जाने के चांसेस है। क्यों चांसेस है, यहाँ पर भी जो है मैं आपको सर्कल्स के डिपेंड पर मैं आपको सर्कल बना के दिखाता हूँ। यहाँ पर इसने एक सपोर्ट लिया है, यहाँ पर भी सपोर्ट लिया है, यहाँ ये थोड़ा सा नीचे की साइड है, यहाँ पर सपोर्ट लिया है, ठीक है। फिर इसके जो है बिहेवियर के ऊपर हम यहाँ पर एक लाइन को जो है वो हॉरिजॉन्टल रख कर देखें। हाँ, ये एक परफेक्ट लाइन नहीं बन रहा है, आई नो कि ये पॉइंट थोड़ा डाउन की साइड है, ये थोड़ा अप साइड है। तो मैं आपको रेक्टेंगल में दिखाऊं तो इससे एक आपको रेंज का आइडिया आएगा, ठीक है, इस लेवल के आसपास। तो यहाँ पर हमारा बन रहा है 1500 के लेवल पर। अगर आपको 1500 पर जो है वो इथेरियम मिलता है, तो यहाँ पर भी आप जो है बाई साइड बना सकते हो, एक पोजीशन ओपन कर सकते हो। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर इसने एक सपोर्ट को जो है को जो है वो ब्रेक डाउन कर दिया है। तो यहाँ पर अभी भी जो है वो एंट्री बनाई जा सकती है, बहुत ही लो लिवरेज लेके। देखो, आपको जो है वो फ्यूचर में बहुत हाई लिवरेज लेने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग होते हैं वो 100x की लिवरेज ले लेते हैं। अभी 100x के लिवरेज पर आप मतलब कैसे वर्क कर सकते हो। हम मतलब जो भी गैम्बलिंग की तरह देखते हैं ना, वही 100x की लिवरेज लेता है। हमें जो है वो लॉन्ग, अगर हमारे पास कैपिटल बचेगा ना, तो हम पैसा जो है वो कमा पाएंगे, ठीक है। तो हमें 5x के लिवरेज से, बहुत लो लिवरेज से हमें ट्रेड लेना है। तो यहाँ आप पोजीशन ओपन करोगे तो यहाँ पर 1500 यूएसडीटी के पास जाने के चांसेस ज्यादा है। तो अगर मैं मान लो कि मैंने यहाँ पर पोजीशन ओपन किया 5x से, तो यहाँ पर भी हमें अच्छे खासे पॉइंट्स जो है वो कवर होते हुए दिख रहे हैं। करीबन जो है वो 18% का यहाँ पर प्रॉफिट बनेगा। 18 को अगर मैं 5 से कैलकुलेट करूं तो आपको बताऊंगा टोटल कितने परसेंटेज का जो है वो आपको यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता है, ठीक है। तो करीबन $90 के आसपास, यानी कि आपका आपने जो भी कैपिटल यूज किया होगा उसमें जो है वो डबल होने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। डबल में थोड़ा कम रहेगा। तो ये अभी के लिए मैंने बता दिया। अभी आपको जो है वो पोजीशन ओपन करनी है, तो आप यहाँ पर जो है वो 5x लिवरेज के साथ, अभी मार्केट प्राइस है 8040, 1840 पर आप यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हो, और आप टारगेट जो है वो 1500 मानकर चल सकते हो, बहुत लो लिवरेज के साथ। अगर यहाँ पर आपको 1500 के पास आपको बाय करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो आप जो है वो 100% अपना कैपिटल यूज मत करना, आप थोड़े परसेंट से जो है यहाँ पर आप अपना जो है पोजीशन जो है वो लॉन्ग के लिए ओपन कर सकते हो। अगर इससे नीचे जाए तो हमें जो है और थोड़ी पार्ट में बाइंग करनी है, हमें जो है वो एक साथ 100% कैपिटल से हमें बाय नहीं करना है, ठीक है। तो ये बात हो गई इथेरियम के बेस पर। और एक और चीज मैं बता दूं कि हम जिसके बारे में डिस्कस करते हैं उसमें जो है 4 चीजें इंक्लूडेड होती है, ठीक है। एक तो हम चार्ट पैटर्न के डिपेंड पर जो है हम हमारा ट्रेड जो है वो प्लान करते हैं। फिर है फिबोनाची रिट्रेसमेंट एंड डिमांड एंड सप्लाई। ये 3 चीजों के ऊपर जो है हम डिपेंड रह के हम हमारी जो पोजीशन है, हमारे जो ट्रेड है वो प्लान करते हैं, ठीक है। और दूसरे कॉइन के बारे में अगर मैं बताऊं तो एक्सआरपी। एक्सआरपी में आपको मैं मेरी पोजीशन भी बता देता हूँ, जो हमने 3 से 4 दिन पहले हमने जो है वो ट्रेड प्लान किया था और वो ओपन की थी, ये यही सेम पोजीशन है।
यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसा कुछ बन रहा था, लेकिन ये परफेक्टली नहीं है, ठीक है। ये परफेक्ट हेड एंड शोल्डर नहीं बन रहा है। अगर यहाँ से बिटकॉइन डाउन की साइड जाता है, अगर ये सपोर्ट तोड़ता है, तो हमारा टारगेट हो सकता है कि 1.5 तक के पास ये बहुत आराम से ये टारगेट को अचीव कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर जो है 2.42 पे हमने यहाँ पर शॉर्ट लिया है। तो अगर ये लेवल को ब्रेक करता है, बीटीसी डाउन जा रहा है, तो इस लेवल को ब्रेक करते ही ये जो है 90% चांस है कि ये टारगेट हमारा हिट हो जाए 1.5 के आसपास। अगर जो है बीटीसी डाउन साइड चला जाता है 70,000 यूएसडीटी के आसपास जो है वो बीटीसी रहता है, तो ऑब्वियसली ये अल्ट कॉइन है वो डाउन की साइड आएंगे। तो यहाँ पर जो है मुझे नहीं लगता कि हमें एक्सआरपी में कोई परफेक्ट एंट्री दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो बहुत ये डायरेक्टली उठा है, ठीक है। बीटीसी ने जो है वो मूव दिया ना अपसाइड, जो ब्रेकआउट किया था, उसके बाद ये जो है लगातार जो है अपसाइड जा रहा है। तो यहाँ पर हमें परफेक्ट एंट्री की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, तो इसको हम अवॉइड करेंगे, क्योंकि देखो हमें जबरदस्ती कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। हमें जिसमें अपॉर्चुनिटी दिखेगी वही ट्रेड हमें लेना है, ठीक है, एक्सआरपी। और फोर्थ कॉइन जो हमारा था उसका नाम है एलटीसी। एलटीसी एलटीसी जो है वो अभी अच्छा खासा डाउन है। एलटीसी का अभी मैं आपको ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में दिखाता हूँ। एलटीसी अभी अच्छा खासा डाउन है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर हमें क्या बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिख रही है या नहीं दिख रही है? मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक लेवल बनाया है, तो ये लेवल को शायद ये बहुत इजीली ब्रेक कर देगा, क्योंकि बिटकॉइन अभी 82,000 पे है और 70,000 के आसपास जाने के चांसेस ज्यादा है। तो यहाँ पर आप जो है वो अभी के लिए शॉर्ट प्लान कर सकते हो। शॉर्ट प्लान करने के लिए क्या, अभी आप इस प्राइस पे भी जो है अपनी शॉर्ट पोजीशन को ओपन कर सकते हो, लेकिन ट्रेड लेने से पहले आप खुद एक बार एनालिसिस कर लेना और क्रॉस वेरीफाई करना कि क्या मुझे यह ट्रेड लेना चाहिए, और उसके आधार पर ही जो है उसके डिपेंडेंट आपके कॉन्फिडेंस अगर आता है, उसके बाद ही आपको जो है यहाँ पर पोजीशन ओपन करनी है, ठीक है। यहाँ पर आपका टारगेट होगा $73 $75 के आसपास जो है, कहीं ना कहीं देखो यहाँ पर भी मैंने सर्कल्स बनाए बहुत सारे। ये वाला जो जोन है यहाँ पर भी आने के चांसेस ज्यादा है। और फिर इसमें बाइंग के लिए अभी भी मुझे कोई परफेक्ट एंट्री नहीं मिल रही है। अगर जो है बिटकॉइन 70,000 के आसपास पर जो है वो आ जाता है, तब तब इसमें बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं दिख रही है। उसके लिए तब हम आपको वीडियो देंगे, तब जो है वो आपको अपडेट करेंगे, ठीक है। किस तरीके से मोमेंटम रहता है पूरा का पूरा क्रिप्टो मार्केट के अंदर। उसके बाद हमारा कोई दूसरा जो कॉइन के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है डॉज कॉइन। डॉज कॉइन में मतलब हमें कहाँ एंट्री बनानी चाहिए, तो यहाँ से मैं डॉज पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ। डॉज भी बहुत अच्छा खासा गिरा हुआ है, ठीक है, लेकिन इसमें हमें कोई एंट्री तो नहीं दिख रही है ऐसे तो देखने से। मैंने ये शाम को कल एनालिसिस किया था स्विंग के लिए, इसमें कोई एंट्री नहीं दिख रही है। अगर बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे, यानी कि हमें स्कैल्पिंग करना है या फिर जो है हमें ट्रेडिंग करना है, ठीक है, उसके लिए हम जो है वो बहुत ही जल्दी से जल्दी हम लाइव आने की ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, यूट्यूब पे। उसके बाद जो है वो आप इस टाइप के ट्रेड जो होंगे वो हम आपको सजेस्ट करेंगे। इस वीडियो में तो हम आपको जो है वो ओनली स्विंग ट्रेड ही आपको सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ यहाँ पर भी हाँ हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक लेवल है वो इम्पोर्टेंट। अगर हम एनालिसिस के हिसाब से दिखाएं, यहाँ पर बहुत अच्छा सा सपोर्ट बन रहा है और यहाँ पर रेजिस्टेंस है, देखा। हम इसकी हिस्ट्री को लेकर चले, हाँ ये ऑब्वियसली थोड़े अप डाउन होंगे। यहाँ रेजिस्टेंस है और यहाँ पर अभी करंटली है, तो हम यहाँ से एक रेंज को जो है वो अगर हम क्रिएट करते हैं तो ये रेंज बनती है। हाँ, अगर इसके नीचे गया, बाप रे, अगर इसके नीचे गया ना, तो यहाँ पर भी मोमेंटम तो हमें कैप्चर करने को मिलेगा। आई आई थिंक रहने दो, हमें रिस्क नहीं लेना है इसके नीचे, हमें इस कॉइन में ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि हमें थोड़ा रिस्की लग रहा है। अगर यहाँ से नीचे जाएगा तो जाने के चांस है भी और नहीं भी है। अगर $70,000 के पास ये गया ना, तो आप हमें कितना मोमेंटम कैप्चर करने को मिलेगा। करीबन यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, यहाँ पर भी कर रहा है, यहाँ पर सपोर्ट फेस कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी है, तो यहाँ का मैं लेके चलूँ। देखो अभी मैं जो एनालिसिस करके बता रहा हूँ ना, वो बहुत सिंपल एनालिसिस है। मैंने यहाँ पर कुछ भी इंडिकेटर वगैरह यूज नहीं किया है, सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस और डिमांड एंड सप्लाई,
ठीक है, और हम ज्यादातर जो है वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ऊपर ही हम जो है वो ट्रेड लेते हैं। तो हमें यहाँ पर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ अपना मार्जिन, हमारा पोर्टफोलियो और हमारा कैपिटल कैसे हमें बचा के रखना है और कैसे हमें जो है वो ट्रेड को मैनेज करना है, सिर्फ यही इंपॉर्टेंट बात है और हमें डिसिप्लिन बना के रखनी है। तो आई थिंक 90% जो है वो हमारा प्रॉफिट हो गई, क्योंकि हमारे पास कैपिटल रहेगा तो हम प्रॉफिट बना पाएंगे। ठीक है, अगर हमारे पास कैपिटल ही नहीं होगा तो हम प्रॉफिट बनाने के बारे में क्या सोचेंगे, हम ऐसे ही जो है वो हमारा ब्लड प्रेशर हाई होता रहेगा और टेंशन में रहेंगे। ठीक है, तो डोज में यहाँ पर आप अपॉर्चुनिटी बना सकते हो शॉर्ट करने के लिए। शॉर्ट आपको कहाँ पर करना है, अभी यह जो जोन है अगर यहाँ से ब्रेक करते हैं, आपको शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर हम जो है मूव करते हैं 15 मिनट, 15 मिनट तो नहीं, 4 आवर पे अगर हम चले, हाँ 4 आवर पर चले, देखो यहाँ पर जो है वो इसने एक वीक तो बनाया है। हाँ, यहाँ पर आने के चांसेस तो है, देखो अगर आप रिस्क ले सको तो ही आप यहाँ से शॉर्ट करना, ठीक है। यहाँ पर आने के चांसेस ज्यादा है, 0.1200 यूएसडीटी के पास। ठीक है, तो आप यहाँ से इस टाइप का ट्रेड प्लान कर सकते हो, और फिर यहाँ तक आ जाए तो उसके बाद जो है वो लॉन्ग कहाँ पर लेना है वो हम आपको तब लाइव, मार्केट थोड़ा जो है वो अपडेट हो जाएगा तब आपको जो है तब वीडियो बनाकर आपको सेंड करेंगे। तो डॉज को अगर हम छोड़ दिया, अभी हम शिबा इनू पे चलते हैं। शिबा, आई थिंक हमें इस कॉइन के बारे में डिस्कस करना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसके अलावा अगर हम टॉप कॉइन्स में देखें तो बस इसी कॉइन पर आज के लिए इतना ही। हमें और ट्रेड के लिए अगर अच्छे अच्छे कॉइन मिलेंगे, मैं एनालिसिस करूंगा खुद से, उसके बाद जो मुझे लगेगा तो आपसे वो वीडियो शेयर करूंगा ट्रेडिंग के लिए, कि किसमें हमारे लिए जो है वो अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ठीक है गाइस, तो तब तक के लिए जो है वो नेक्स्ट वीडियो के लिए बाय बाय। और मैं कोशिश करूंगा कि जो है आपको जल्दी से जल्दी अपडेट दे पाऊं, ठीक है। तो कमेंट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कर देना। हमारी डेली जो है वो अपडेटेड वीडियोस आती रहेंगी और हम जल्दी से जल्दी जो है वो लाइव आने की ट्राई करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।